अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आत्मा जब इस पंच तत्व के शरीर में जन्म लेकर आती है तो वह अपने साथ अनेक कर्मों को भी लेकर आ जाती है। शरीर भले छूट जाता है लेकिन जन्म जन्म के कर्म की उसकी फांसी कभी नहीं छूटती है। आज ज्ञान गुरुदेव हमें इन कर्मों से आत्मा का कैसे छुटकारा हो, इस कर्मों की फांसी से आत्मा कैसे इस जन्म मरण के बंधन से छूटे, वह बता रहे हैं। मारी कर्म डोर काठी बंदी, जन्म जन्म की फांस, मारा सतगुरु राम छुड़ावसी, मारे मन में मोटी आस। आत्मा परमात्मा से अर्ज करती है कि हे परमात्मा, मेरे ऊपर अनंत जन्मों के कर्म बंधन है और किसी एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म, ये हर समय मनुष्य के ऊपर फांसी की तरह है। मेरा इनसे कैसे छुटकारा होगा? हे परमात्मा, मेरे मन में ये आशा है कि आप ही ऐसे हो जो मुझे इस कर्मों के बंधन से आजाद कर सकते हो। जन्म जन्म को झूरनो निस दिन झुरता जाए, काई जाणू इन जीव की कब हरि मिलसी आए। हे परमात्मा, संतों के ज्ञान के द्वारा ही श्वास पर श्वास में रटना करने पर ही इस जन्म की फांसी से मनुष्य छूट सकता है। तो हे परमात्मा, आप मुझे इसी शरीर में कब मिलोगे? जे अब सायब मिले तो सब दुख कैस्यों रोए। आत्मा परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, अगर इस बार आप मुझे इस जन्म में मिल गए तो मैं अपने सारे दुख आपसे कहूंगी। मेरे ऊपर जो ये कर्म बंधन है वो सब कैसे खत्म होंगे? हे परमात्मा, हर समय सुख दुख में मैं आती और जाती रही हूँ। हे परमात्मा, इस संसार में आपके सिवा मेरा कोई भी सगा नहीं है। तुम हो त्रिभुवन नाथ जी, मारा जीव को सगो न कोई। गुरा परनाई अमर ने, गुणवंता गंभीर, परणी सो पावन भई, वे सुख सागर की तीर। आत्मा कहती है, इस ज्ञान रूप देव के द्वारा ही मुझे ने अक्षर की प्राप्ति इस कंठ कवल पर हुई और आत्मा इस सत शब्द का संग करके ही परमात्मा यानी केवल पद आनंद पद में मिल सकती है। आत्मा कहती है, राम नाम कामण किया, हित पित चित लाए, दूजी दिस्त देखूं नहीं, माने लीजो चरण लगाए। आत्मा कहती है कि ज्ञान गुरुदेव की कृपा से ये जो सत शब्द रूपी पति मुझे मिला है वह गुणवान है, गंभीर है। मैं प्रेम के साथ, प्रीत के साथ इस राम नाम का भजन करूंगी। वह निर्गुण सरगुण दोनों ही भक्ति साथ करूंगी और सुरत रूपी नेत्रों से इस सत शब्द रूपी ब्रह्म के हर समय दर्शन करूंगी। मैं अपनी दृष्टि कहीं भी दूसरी जगह नहीं लगाऊंगी, हर समय मन से चित्त से इसके दर्शन करती रहूंगी। कि आत्मा कहती है, परत छाड़ू पीब कूं, जबलक पिंजर श्वास, मुआ ही मन रैवसी, चित हरि चरणा पास। आत्मा कहती है कि हे परमात्मा, अब मुझे किसी भी प्रकार के माया के दर्शन की इच्छा नहीं है। आप हर समय मुझे खूब भक्ति करवाओ। मुझे हर समय इस परमात्मा के चरणों में ही रहना है। जब तक मेरी श्वास चल रही है तब तक मैं इस भक्ति को न छोड़ूं, क्योंकि आपकी भक्ति के पराक्रम से ही ये मन मरा हुआ रहता है। सब भक्त इस बात को जानते हैं कि राम जी की भक्ति में अनंत अपार ही आनंद है। कहने से विश्वास नहीं आता है। जो भक्ति धारण करता है वह इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। आगे आत्मा कहती है, हरि सहजा ही सुख गणो, जानत है जन कोय, अनंता ही सुख उपजे, कहन न आवे कोय। आत्मा कहती है कि परमात्मा की भक्ति करने वाले अच्छे से जानते हैं, परमात्मा की भक्ति करने पर अनंत ही सुख है, अनंत ही आनंद है। ये कहने में नहीं आता, अनुभव से ही ये बात समझ में आती है। थे थारो पीव बस कियो, भावे जान अजान, मोह घट तो आवटो गणो, किणसु करूं पहचान।
जिस आत्मा ने जाने में चाहे अनजाने में इस पी रूपी यानी सत शब्द रूपी परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो वो भक्ति करके परमात्मा में मिल जाती है। तो उस आत्मा को अंत समय में पछताना नहीं पड़ता है। आगे कहती है, वह बलवंता बहुत है, आनंद लोक आधार, पार उतारे पलक में, आशा अगम अपार। जिस आत्मा को ये सत शब्द रूपी ने अक्षर रूपी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो ये सत शब्द बहुत ताकतवर है, यही आत्मा को आनंद लोक ले जाने वाला है। सुखराम जी महाराज कहते हैं, आनंद लोक तो ने अक्षर पहुंचे और न पहुंचे कोई रे। तो आनंद लोक तो सिर्फ ये ने अक्षर ही जा सकता है, न ये शरीर जा सकता है, न मन जा सकता है, कोई भी नहीं। आप कितना ही मन से साधना कर लो, कितने ही अपने श्वासों को गगन मंडल में चढ़ा लो और सोच लो कि मैं मन से, मन के मते से ज्ञान कर लो कि मुझे उस परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, लेकिन बिना ने अक्षर आए, बिना इस सत शब्द रूपी धुन के आए परमात्मा में आत्मा कभी नहीं मिल सकती। आगे महाराज कहते हैं, निर्णो कीनो नाम को ब्रह्मा विष्णु महेश, सिवर सिवर मुनि जन थक्या, पार न पायो शेष। इस विधि के अलावा कितने ही ऋषि मुनि शेष जी इस राम नाम को करते हुए भी उस देश में नहीं पहुंचे, क्योंकि बिना श्वास और प्रश्वास में रटना किए ये ने अक्षर, ये सत शब्द उस ब्रह्म वैराट से नहीं आ सकती। आगे महाराज कहते हैं, हम तस्या दरियाओं में मारा सतगुरु सिमरत साथ, सोध लिया सुखराम जी मारे हीरा ला गया हाथ। तो जैसे मरजीवा समुद्र में से हीरा निकाल के लाते हैं, यानी जिन्हें मरजीवा उन्हें कहा जाता है जिसे मरने का भी डर नहीं है, वही जाके समुद्र से हीरे निकाल कर लाते हैं। तो इसी तरह सुखराम जी महाराज ने इस सत शब्द रूपी हीरे को हमें दिया है, और ये सत शब्द रूपी हीरा तभी मिलेगा जब आत्मा इस केवल ज्ञान को धारण करेगी, श्वास प्रश्वास में रटना करके विधि से इस ब्रह्म के नाम, निज नाम राम की रटना करेगी, तो ये सत शब्द रूपी हीरा उसके पास आ जाएगा। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।